हेलो गाइज, वेलकम टू A1 ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म आपने लगा दिया है। अभी जस्ट बहुत ही जल्दी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आने वाली है। ALP और टेक्नीशियन के सिलेबस के अंदर जो CBT 2 होता है आपका, CBT 2 का पार्ट्स 1, जो CBT 2 का CBT 2 के अंदर जो पार्ट्स ए होगा, इस पार्ट्स ए के अंदर आपके 50% आपके पेपर में 50% जो सब्जेक्ट आएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। जिन बच्चों का ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा वो 50% नंबर आराम से ला सकते हैं। इस 50% नंबर में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उनका आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम वो चैप्टर पहले कवर करेंगे जो CBT 1 के अंदर भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो चैप्टर है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, चित्रीय उपकरण। यानी जैसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या पढ़ना है, जैसे ड्राइंग बोर्ड हो गया, टी स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, मिनी ड्राफ्ट हो गया, स्केल हो गई, ड्राइंग शीट हो गई, इनका अध्ययन करना है आपको। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, इनसे क्वेश्चन आते हैं। लाइंस जो रेखाएं हैं, कौन सा? लाइंस, रेखाएं, रेखाएं, इस रेखाएं से क्वेश्चन आते हैं। लाइन से, लाइन कितने प्रकार की होती है? ठीक है, लाइन होती है वो ए टाइप कौन सी लाइन होती है, बी टाइप कौन सी होती है, इनका अपन अध्ययन करेंगे। ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी जो ज्यामितीय आकृति होती है आपकी, उनका आरेख कैसे बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। प्रक्षेप, जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, लाइंस, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिकल फिगर और प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप। इस प्रक्षेप को अपन आसानी से पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कौन सा होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक क्या होता है, फर्स्ट एंगल में कैसे अपन फ्रंट टॉप दर्शाते हैं, थर्ड एंगल में कैसे दर्शाते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, इनका अध्ययन करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये आपका CBT 2 में भी आएगा और CBT 1 में भी आएगा। मात्रक एंड मापन, क्या था साथियों? मात्रक एंड मापन। जो यूनिट एंड मेजरमेंट है, मात्रक एवं मापन, ये आपका CBT 1 में भी आता है और CBT 2 में भी आता है। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी CBT 1 में भी आता है और CBT 2 में भी आता है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, चाल और वेग। इन्वायरमेंट एजुकेशन, यानी पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण के क्वेश्चन 1 में भी आएंगे और 2 में भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य शक्ति, कार्य शक्ति व ऊर्जा। CBT 1 और CBT 2 दोनों में आते हैं क्वेश्चन। अगला जो चैप्टर है मास, वेट एंड डेंसिटी, इनके न्यूमेरिकल आते हैं 2 में ज़्यादा। जो यहाँ पर जो चैप्टर लिखे हैं, वर्क, पावर, एनर्जी, मास, वेट एंड डेंसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन, हीट एंड टेम्परेचर, ये जो चैप्टर हैं, ये जो 4 चैप्टर हैं, इनके न्यूमेरिकल CBT 2 के अंदर प्रत्येक चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे अपन। मास एंड डेंसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत का मूल है, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक चैप्टर आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो दोस्तों, एक एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। बने रहिए A1 ऑनलाइन क्लासेज के साथ। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो है लीवर एंड सिंपल मशीन। कौन सा? लीवर एंड सिंपल मशीन चैप्टर पढ़ेंगे। लीवर क्या होता है, सिंपल मशीन क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, स्क्रू जैक क्या होता है, सब की डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है अपना लीवर एंड सिंपल मशीन।
क्या पढ़ेंगे अभी? लीवर एंड सिंपल मशीन। तो दोस्तों सेशन को शेयर करिए। ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें आपके 50 नंबर के आए। कितने नंबर की? 50 नंबर की। पहले 40 नंबर का था, लेकिन अभी करंट जीके को आपका हटा दिया है, तो इसको इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं लीवर एंड सिंपल मशीन। चैप्टर का नाम है आपका लीवर एंड सिंपल मशीन। देखो लीवर क्या होता है, सबसे पहले अपन लीवर का अध्ययन करेंगे। ये होता है एक उत्तोलक। क्या होता है? उत्तोलक। और सरल मशीन। देखो ये जो चैप्टर है लीवर एंड सिंपल मशीन, इसमें देखो सबसे पहले बात करेंगे लीवर की। लीवर क्या होती है? आपने देखा होगा, एक छड़ होती है जो हमारे कार्य को आसान बनाती है। क्या होती है? लीवर एक छड़ टाइप होती है जो हमारे कार्य को क्या बनाती है? आसान बनाती है। मशीनी भाषा में बोले तो यानी वह मशीन जिसकी सहायता से हम कार्य को कम बल लगाकर, कम एफर्ट लगाकर आसानी से कर सकते हैं। यानी अधिक लोड को उठाने के लिए कम एफर्ट लगाना पड़े, वो होती है सिंपल मशीन। जैसे आपका स्क्रू ड्राइवर है, ये भी एक मशीन है। ये मार्कर है, मैं लिख रहा हूँ, ये भी एक मशीन है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले लीवर की, उत्तोलक की। किसकी दोस्तों? उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक क्या है? यह एक मशीन है। यह एक मशीन है जो हमारे कार्य को आसान बनाती है। क्या करती है? आसान बनाती है। हमारे कार्य को क्या करती है? आसान बनाती है। अब बात करते हैं जो लीवर है दोस्तों, लीवर। ये जो लीवर है, देखो एक छड़ होती है ऐसी। ठीक है, इसमें 3 बिंदु होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पिछले शिफ्ट में पूछा गया था, पिछले जो एएलपी का हुआ था उसमें काफ़ी शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे कि प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी और तृतीय श्रेणी, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जो लीवर है, उनमें फलक्रम पॉइंट, लोड पॉइंट और एफर्ट पॉइंट जो है वो कहाँ स्थित होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये इस पर 3 बिंदु में से एक होता है फलक्रम, जिसको बोलते हैं आलंब बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों? आलंब बिंदु। ध्यान से समझना भाई, आलंब पॉइंट इसको बोलते हैं, फलक्रम पॉइंट, आलंब बिंदु। क्या बोलते हैं? आलंब बिंदु। एक होता है लोड बोले तो बाहर बिंदु। क्या होता है? बाहर बिंदु होता है दोस्तों। क्या होता है? बाहर बिंदु होता है। और एक होता है एफर्ट। क्या होता है? एफर्ट पॉइंट। क्या होता है? जिसको ई से डिनोट करते हैं, ये होता है एफर्ट पॉइंट। एफर्ट पॉइंट बोले तो प्रयास बिंदु। क्या होता है दोस्तों? प्रयास या आयास बोल सकते हैं इसको, या अपन जो बल लगाते हैं वह पॉइंट। तो देखो इस पर महत्वपूर्ण जो बात है, ये जो आपका एक छड़ है, इस छड़ पर 3 बिंदु है। उत्तोलक की बात कर रहे हैं अपन। एक होता है फलक्रम, आलंब बिंदु, एक होता है लोड, भार बिंदु, एक होता है एफर्ट यानी प्रयास या आयास बिंदु होता है। अब देखो ये संतुलन की पोजीशन में कब होगा लीवर? जब संतुलन की पोजीशन में कब होगा? जब ये आलंब होगा मिडल में, आलम मिडल में होगा। इधर भी बराबर, जैसे 5 न्यूटन का बल भार लग रहा है, तो इधर से कितना न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा? 5 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन कि इस एफ, एल और ई यानी फलक्रम, एफर्ट और लोड के आधार पर जो श्रेणी है, इनकी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी का लीवर कौन सा होता है? द्वितीय श्रेणी का लीवर कौन सा होता है? तृतीय श्रेणी का लीवर कौन सा होता है? दैनिक जीवन में आप देखते हो, उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे कैंची है। इस कैंची पूछा जाता है कि निम्न में से प्रथम श्रेणी का लीवर कौन सा है, या कैंची है वो कौन सी श्रेणी का लीवर है? तराजू हो गया, प्लायर हो गया, नील कटर हो गया, ठीक है, मनुष्य का हाथ हो गया,
एक पहिए की कूड़ा गाड़ी हो गई, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, इनमें पूछा जाता है कि ये कौन सी श्रेणी के लीवर है। तो रटने से तो चीज़ें याद नहीं रहती। आपको पहले प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय, जो थर्ड श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है, उनमें डिफरेंट आना चाहिए कि इनमें अंतर कैसे आता है। मतलब प्रथम श्रेणी में क्या होता है, द्वितीय श्रेणी में क्या होता है और तृतीय श्रेणी में क्या होता है। तो मैं बात करता हूँ कि प्रथम श्रेणी का लीवर होता है, उसमें फुलक्रम पॉइंट मिडल में होता है, यानी बीच में फुलक्रम पॉइंट होता है, एक कोने पर बाहर और एक पर क्या होता है, एफर्ट लगाते हैं। तो आपको जो इमेजिंग करना है, इमेज माइंड में सेट करनी है, जैसे प्लायर, प्लायर में अपन फोर्स लगाते हैं पीछे से, लोड उठाते हैं आगे से, बीच में से जुड़ा रहता है, मतलब बीच में फुलक्रम पॉइंट है, इसका मतलब प्लायर है वो प्रथम श्रेणी का क्या है, उत्तोलक है। तो बात करते हैं दोस्तों आज इस उत्तोलक की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्लास लीवर, किसकी, प्रथम श्रेणी लीवर की अपन सबसे पहले बात करते हैं। इनसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि प्रथम श्रेणी लीवर कौन सा होता है, द्वितीय श्रेणी लीवर कौन सा होता है और तृतीय श्रेणी का लीवर कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्लास लीवर, यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, कौन से उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें फुलक्रम पॉइंट, इसके अंदर पॉइंट लिख रहा हूँ, इसमें आलंब बिंदु, जो फुलक्रम होता है इसमें आलंब बिंदु, आलंब बिंदु, आलंब बिंदु जिसको एफ से डिनोट करते हैं, बीच में होता है। किस में होता है, मिडल में होता है, बीच में स्थित होता है, स्थित होता है। फुलक्रम पॉइंट कहाँ होता है, मिडल में होता है। अब देखो मैं प्रथम श्रेणी लीवर का एक आपको डायग्राम बना के दर्शा रहा हूँ। ये आपका क्या है, फुलक्रम पॉइंट है। यहाँ पर जैसे कोई भार भार है 5 न्यूटन का, ठीक है, और यहाँ पर जैसे अपन प्रयास लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का क्या लगा रहे हैं, प्रयास, प्रयास लगा रहे हैं। इसको अपन ई से डिनोट करते हैं, एफर्ट पॉइंट, और ये क्या है, लोड पॉइंट, एल से डिनोट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि फुलक्रम पॉइंट बीच में है, यहाँ पर आपका प्रयास है, एफर्ट है, और यहाँ पर क्या है, भार है। तो ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैंची। एग्जाम्पल, कैंची अपन क्या करते हैं, पीछे से फोर्स लगाते हैं, मिडल के अंदर उसका फुलक्रम होता है और आगे से किसी वस्तु को काटते हैं, तो कैंची हो गया, कैंची हो गया। नील कटर हो गया, नील कटर हो गया। और बात करें तो साइकिल का ब्रेक, जो साइकिल होती है अपनी, साइकिल का ब्रेक हो गया। पिछली शिफ्ट में ये उदाहरण पूछा था कि साइकिल का ब्रेक कौन सी श्रेणी का उदाहरण है। कैंची हो गया, नील कटर हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, अपनी प्लायर हो गई, प्लायर, ये सारे कौन सी श्रेणी के उत्तोलक हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। एक अपनी और अपन देख सकते हैं दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले, तो कैंची, नील कटर, साइकिल का ब्रेक, प्लायर। सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि फुलक्रम पॉइंट इसमें मिडल में स्थित होता है। एफर्ट इधर भी हो सकता है, लोड भी हो सकता है, मतलब एक कोने पर एफर्ट रहेगा, एक पर लोड रहेगा। जरूरी नहीं है कि लोड इस लेफ्ट वाले कोने पे स्थित हो, नहीं, राइट लेफ्ट किधर भी हो सकता है, लेकिन एक कोने पर स्थित क्या होता है, लोड होता है, और एक पर एफर्ट पॉइंट होता है, और मिडल में क्या होता है, फुलक्रम बिंदु होता है, आलंब पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड क्लास लीवर, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन सी श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की अपन बात करते हैं दोस्तों। अभी बात करते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक क्या होता है देखते हैं। देखो
सबसे पहले अपन बात करें अभी सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर जो द्वितीय श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। इसमें देखो, इसमें जो देखो एफ एल ई, ट्रिक याद रखना आपको। ट्रिक्स है इसकी, क्या है? ट्रिक्स है एफ एल ई। इसका मतलब क्या है? एफ एल ई का मतलब है प्रथम श्रेणी में एफ बीच में, द्वितीय श्रेणी के अंदर एल बीच में, और तृतीय श्रेणी के अंदर ई बीच में। तो इसमें क्या होता है? लोड पॉइंट बीच में होता है। इसमें बाहर बिंदु, बाहर बिंदु, बाहर बिंदु बोले तो लोड बिंदु, एल, एल से डिनोट करते हैं। लोड पॉइंट क्या होता है? बीच में स्थित होता है। कहाँ होता है? बीच में, बीच में स्थित होता है, होता है। तो सेकंड क्लास लीवर के अंदर अपन बात की कि इसमें लोड क्या होता है? मिडिल में होता है। जैसे देखो यहां पर इमेज बना रहा हूं, जैसे यहाँ पर लोड है, यहाँ पर आप प्रयास लगा रहे हो, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? फलक्रम है। क्या है? फलक्रम है, एफ है। ये आपका एफर्ट हो गया, प्रयास हो गया, बल हो गया, बल लगाते हो प्रयास हो गया, ये भार हो गया, और ये क्या हो गया? आलंब हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आलंब हो गया। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, सुना होगा। देखो नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू को बीच में रखते हैं। क्या रखते हैं? बीच में रखते हैं। तो वो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? सेकंड क्लास। एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, कूड़ा बीच में होता है, पहिया जो आगे की तरफ होता है उसको अपन बोलते हैं फलक्रम बिंदु, पीछे से अपन क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, नींबू निचोड़ने की मशीन। क्या? नींबू निचोड़ने, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों? वो सेकंड क्लास लीवर है। इसके बाद एक पहिया कूड़ा गाड़ी, एक पहिया कूड़ा, कूड़ा गाड़ी। एक जो केरी काटने की मशीन आती है वो भी कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? सेकंड क्लास लीवर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड क्लास लीवर के अंदर आपको याद रखना है कि इसमें लोड पॉइंट कहाँ होता है? मिडिल में स्थित होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की, थर्ड क्लास लीवर। किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड क्लास लीवर की बात कर रहे हैं। देखो कई बार पूछा जाता कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के जो लीवर हैं, उत्तोलक हैं, ठीक है, इनके अंदर पूछा जाता है बहुत बार कि मैकेनिकल एडवांटेज किसका अधिक होता है, किसका कम होता है, किसका एक से कम होता है, किसका एक के बराबर होता है। ठीक है, तो वो पहले आपको मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है जब ये पता चलेगा, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है। तो अभी बताऊंगा मैं, इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि तृतीय श्रेणी का लीवर। देखो थर्ड क्लास लीवर की अपन बात करें, थर्ड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर की यदि मैं बात करूं, तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी लीवर, तृतीय श्रेणी जो उत्तोलक होता है, इसकी अपन यदि बात करें तो देखो इसके अंदर क्या होता है? एफर्ट पॉइंट होता है, एफ एल ई। यानी अपन प्रयास, बल या आयास जो लगाते हैं, एफर्ट जो लगाते हैं वो बीच में लगाते हैं। ठीक है, प्रयास आयास ये कहाँ लगाते हैं? बीच में लगाते हैं दोस्तों। एक कोने पर लोड होता है और एक कोने पर क्या होता है आपका? क्या होता है? एक कोने पर आपका होता है आलंब बिंदु। तो इसमें एफर्ट बिंदु बीच में होता है, इसमें प्रयास बिंदु, प्रयास बिंदु बीच में, बीच में स्थित होता है। क्या होता है? प्रयास बिंदु बीच में स्थित होता है दोस्तों। प्रयास बिंदु कहाँ होता है? बीच में स्थित होता है। अब अपन बात करें
ठीक है। बात करते हैं कि प्रयास बिंदु बीच में स्थित होता है। जैसे ये आपका लीवर है, यहाँ पर आपका क्या है, फलक्रम पॉइंट है, यहाँ पर क्या है आपका प्रयास प्रयास बिंदु है, ई है, और यहाँ पर क्या है, लोड है। क्या है, लोड है। तो प्रयास बिंदु बीच में है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बात करूं, जैसे मनुष्य का हाथ है, वो तृतीय श्रेणी का लीवर है। मनुष्य का हाथ, देखो यहाँ पर क्या है, अभी मार्कर चल रहा है, अभी मार्कर चल रहा है। यहाँ पर क्या है, आपका प्रयास लग रहा है बीच से, यहाँ पर लोड है, और यहाँ पर क्या है, फलक्रम पॉइंट है। तो मनुष्य का हाथ है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। देखो तराजू आता है, तराजू वो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप, यदि आपको ये पता है FLE क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। अब अपन बात करते हैं, ये जो लीवर है इसमें यांत्रिक लाभ क्या होता है। क्या, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैकेनिकल एडवांटेज। क्या, मैकेनिकल एडवांटेज यानी MA। अपन मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो देखो, कोई भी लीवर संतुलन की पोजीशन में कब होगी, तो ये होता भार इंटू भार भुजा, भार भुजा बराबर होता है प्रयास इंटू प्रयास भुजा, प्रयास इंटू प्रयास भुजा। देखो ये प्रयास भुजा क्या होती है, ये भार भुजा क्या होती है, ये आपका क्या है, फलक्रम है, ये क्या है आपका एफर्ट है, ये क्या है, लोड है। ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो यांत्रिक लाभ में देखो, लोड इंटू लोड भुजा, एफर्ट इंटू एफर्ट भुजा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, एफर्ट आरएम क्या होती है यानी प्रयास भुजा क्या होती है, लोड आरएम क्या होती है यानी लोड भुजा क्या होती है। तो देखो यहाँ पर आपके सामने एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बना रहा हूँ। ये क्या है, ये 5 न्यूटन का बल लग रहा है, सॉरी ऐसे मतलब ये ई है, एफर्ट है, यहाँ पर फलक्रम पॉइंट है, एफ है, और यहाँ पर क्या है, लोड है आपका। ये एफर्ट हो गया, ये क्या है, लोड है। क्या है, लोड है। ठीक है दोस्तों, ये है लोड। अब देखो फलक्रम से लेकर लोड तक की ये जो भुजा है, इसको बोलते हैं अपन भार भुजा, क्योंकि लोड है, भार है, तो भार भुजा। फलक्रम से लेकर आलंब से लेकर एफर्ट तक, ई तक जो है, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रयास भुजा, प्रयास भुजा। तो देखो सपोज दैट ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, लोड है 5 न्यूटन, ये भुजा भी है 5 सेंटीमीटर, और ये एफर्ट अपन लगा रहे हैं 5 न्यूटन। तो ये उत्तोलक क्या होगा, उत्तोलक क्या होगा, संतुलन की श्रेणी में होगा। क्या होगा, संतुलन की श्रेणी में होगा, यानी भार इंटू भार भुजा बराबर होता है प्रयास इंटू प्रयास भुजा। तो मैकेनिकल एडवांटेज में याद रखना आपको, लोड इंटू लोड आरम, एफर्ट इंटू एफर्ट आरम, अर्थात भार इंटू भार भुजा और प्रयास इंटू प्रयास भुजा। तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी होती है, उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज बहुत बार पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के क्वेश्चन आते हैं इनमें, और ये आपके एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं यांत्रिक लाभ, किसका यांत्रिक लाभ, लीवर, यांत्रिक लाभ, जिस MA की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर रहे हैं। तो इसका सूत्र याद रखना आपको, क्या होता है, देखो अभी आपने देखा कि भार इंटू भार भुजा, भार भुजा बराबर होता है प्रयास इंटू प्रयास भुजा, प्रयास इंटू प्रयास भुजा। तो देखो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला बनेगा, देखो बाहर यहाँ है, एक तो याद रखना बाहर बट्टे प्रयास, एक तो फॉर्मूला ये बन जाता है बाहर बटे में प्रयास, क्योंकि बाहर यहाँ है, प्रयास इधर ले आएंगे। एक होता है प्रयास उधर है, तो प्रयास भुजा,
प्रयास भुजा बटे में बाहर भुजा। क्या? बाहर भुजा। ये फॉर्मूले याद रखने। क्या याद रखने? बाहर बटे बाहर भुजा, प्रयास भुजा बटे में बाहर बटे में प्रयास, और प्रयास भुजा बटे में बाहर भुजा। लोड बटे एफर्ट, एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म। ठीक है। अब देखो, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है फर्स्ट क्लास लीवर, उसका मैकेनिकल एडवांटेज की यदि अपन बात करें तो ये होता है एक से कम भी हो सकता है, एक से कम, एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, और एक के बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है? एक के बराबर। क्यों? देखो, क्योंकि अपन देखो बाहर बटे में प्रयास है, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट क्लास लीवर है। फर्स्ट क्लास जो लीवर है ये लोड हो गया, इसका फुलक्रम पॉइंट मिडल होता है, और ये हो गया एफर्ट हो गया। तो हो सकता है ना कि बाहर, यदि बाहर ज़्यादा है प्रयास कम लगा रहे हैं, बाहर ज़्यादा है प्रयास कम लगा रहे हैं, या प्रयास ज़्यादा है बाहर कम है, या दोनों बराबर हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम, एक से अधिक और एक के बराबर हो सकता है। सेकंड क्लास लीवर की यदि मैं बात करूं, सेकंड क्लास लीवर, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? आप जानते हैं सेकंड क्लास लीवर के अंदर दोस्तों इसमें क्या होता है? FLE लोड पॉइंट बीच में होता है। यहाँ पर जैसे लोड पॉइंट है, यहाँ पर एफर्ट पॉइंट है, फुलक्रम पॉइंट है, और यहाँ पर एफर्ट पॉइंट है। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज तो क्या होता है? बाहर बटे में प्रयास। तो बाहर प्रयास, चलो आपको पता नहीं है कितना बाहर लग रहा है, कितना प्रयास लग रहा है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद है ना, प्रयास भुजा बटे में बाहर भुजा। तो लोड यहाँ है, एफर्ट यहाँ है, फुलक्रम पॉइंट यहाँ है। देखो ध्यान से समझना, ये है बाहर, ये है एफर्ट यानी प्रयास, और ये क्या आपका आलम्ब है। तो देखो लोड भुजा कौन सी होगी? फुलक्रम से लेकर लोड तक ये होगी लोड भुजा, यानी ये क्या होगी? बाहर भुजा होगी, बाहर भुजा। और ये कौन सी होगी? प्रयास भुजा। कौन सी होगी? प्रयास भुजा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है प्रयास भुजा बटे बाहर भुजा। तो प्रयास भुजा अधिक है, बाहर भुजा कम है। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या यदि अधिक है, जैसे ये 10 है सपोज दैट, और ये 5 है, तो 10 बट्टे 5 यानी कितना आ रहा है? 2। तो सेकंड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज, सेकंड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक होता है। क्या होता है? एक से अधिक होता है। सेकंड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक होता है। फर्स्ट क्लास लीवर का एक से कम, एक से अधिक, या एक के बराबर हो सकता है। सेकंड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक होता है। रटना नहीं है, ये ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। अब बात करते हैं अपन थर्ड क्लास लीवर की। कौन सी? थर्ड क्लास लीवर की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से, बहुत ही शानदार तरीके से अपना ये 50 नंबर का है, ये करने वाले अपन अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे इन पर, जो पिछली शिफ्ट में आए हैं वो भी करेंगे, और जो अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी करेंगे। अब बात करते हैं अपन थर्ड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखो ये जो अपनी थर्ड क्लास लीवर है दोस्तों, तृतीय श्रेणी उत्तोलक है, जो तृतीय श्रेणी उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? MA क्या होता है? तो इसकी अपन बात करें तो एक से कम होता है, एक से कम। ये कैसे होता है? देखो आप जानते हो ट्रिक FLE यानी फुलक्रम, लोड, एफर्ट, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है। E बीच में होता है, इसका मतलब ये E है, ठीक है, ये F है, और ये क्या है? L है। F से लेकर L तक कौन सी भुजा? बाहर भुजा, बाहर भुजा। F से लेकर, देखो F से लेकर L तक बाहर भुजा, F से लेकर E तक प्रयास भुजा, प्रयास भुजा। हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है प्रयास भुजा, प्रयास भुजा बटे में बाहर भुजा। तो प्रयास भुजा कम या बाहर भुजा कम, प्रयास भुजा कम बाहर भुजा ज़्यादा, इसका मतलब इसका मान एक से कम
आएगा, 1 से कम। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 1 से कम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ लीवर है ये आसानी से आपको समझ में आएगा। यदि ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हो। अब दिया होगा कहीं भार भुजा दे देगा, कहीं प्रयास भुजा दे देगा, ठीक है, कहीं एफर्ट दे देगा, कहीं लोड दे देगा, कहीं फलक्रम दे देगा। तो बस आपको क्या करना है, गुणा करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और सरल मशीन पढ़ेंगे कि सरल मशीन पुल्ली क्या होती है, गिरनी होती है, वो क्या होती है, ठीक है, स्क्रू जैक क्या होता है, फिक्स पुली, मूवेबल पुली, टेकल गिरनी, ये सारे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।